नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां पे एचडीएफसी बैंक से लेकर एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। जो खबर आज के दिन इन मार्केट के दौरान आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दी और इस खबर का इम्पैक्ट जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो क्या है वो खबर? तो आज अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने एक्सचेंज में जो फाइलिंग की है वहां पे आपको ये खबर देखने मिलेगी। तो इस खबर को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इस खबर के अनुसार एचडीएफसी बैंक को आरबीआई के द्वारा 6 बैंक, जिनमें से अगर नाम गिना जाए तो इंडसइंड बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक, इन 6 बैंकों में 9.5% तक की हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति जो है वो मिली है। और ये जो अनुमति है एचडीएफसी बैंक के पूरे ग्रुप, यानी कि जिसमें एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी एर्गो और साथ ही साथ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यानी इन तीनों कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले जो टोटल निवेश है उसको यहाँ पे माना गया है। तो उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये सब मिलकर के इन 6 बैंकों में 9.5% तक की शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स की जो है अनुमति यहाँ पे इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो चीजें निकल के आ रही है, ये जो मंजूरी है वो पूरे के पूरे 1 साल के लिए वैलिड है। अगर एचडीएफसी बैंक इस अवधि के अंतर्गत ये हिस्सेदारी खरीदने में विफल रहता है तो ये जो मंजूरी है इसे रद्द कर दी जाएगी। तो ये वो पूरी खबर है जिसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। तो अभी हाल के दिनों में हमने देखने पाया था कि एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके की एक तेज गिरावट कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दी थी, तो एचडीएफसी बैंक की गिरावट को कहीं ना कहीं थामने के लिए आरबीआई की तरफ से एलआईसी को मंजूरी मिली थी कि एलआईसी एचडीएफसी बैंक में 9.99% जो हिस्सा है वो ले सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लगभग 50-55 हजार करोड़ की जो बाइंग है एलआईसी की तरफ से एचडीएफसी बैंक में होती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले 1 साल में। हालांकि उसके लिए भी जो टाइम लिमिट है वो 1 साल की दी गई है कि 1 साल के अंतर्गत एलआईसी जो है एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 9.99% कर सकता है। प्रेजेंटली अगर आप देख रहे हैं एलआईसी की एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी जो है ऑलमोस्ट 5.2% के आसपास अप्रॉक्स है। तो वहां से अगर आप बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो एक बड़ी बाइंग जो है वो आपको आती हुई दिखाई सकती है। तो कहीं ना कहीं जो डाउन साइड एचडीएफसी बैंक के लिए लिमिटेड है। लेकिन अब ये जो खबर आती हुई दिख रही है कि एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी जो ग्रुप है वो पूरा इन बड़े बैंकों में 9.5% तक की हिस्सेदारी खरीदता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो अब मार्केट में निकल के आ रहा है, आरबीआई की तरफ से मंजूरी ये सारी चीजों की मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका इंपैक्ट आज के दिन स्टॉक प्राइस पे क्या पड़ता है वो दिखाई दे। अगर आप इस बात को देखेंगे तो कोई खास असर आपको एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में आज के दिन देखने नहीं मिला, जहां मार्केट में बहुत ही शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन एचडीएफसी बैंक का स्टॉक फ्लैट ट्रेड करता हुआ बंद हुआ। 1444 के लेवल, ऑलमोस्ट कल के ही लेवल के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आज के दिन देखने मिली। वॉल्यूम जो थे 2 करोड़ 5 लाख शेयर से ज्यादा के आज के दिन देखने मिले। हालांकि निचले लेवल से अगर हम देखें तो स्टॉक में थोड़ी रिकवरी देखने मिली। 1432 के आसपास का लो लगाया था। 1449 रुपए 70 पैसे का इंट्राडे हाई था। हाल में अगर देखिए तो एक बड़ी गिरावट जो है 52 वीक हाई से नतीजों के बाद यहाँ पे देखने को मिली है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। ऊपरी लेवल से 14-15% तक का जो करेक्शन था वो देखने मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पिछले 4-5-6 ट्रेडिंग सेशन से देखेंगे तो स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं निचले लेवल पे ठहरने की, संभलने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे अगर आज देखें तो पूरा का पूरा जो तेजी का माहौल था निफ्टी में वो सारा का सारा लीड करता हुआ दिखाई दिया था आईटी पैक। आज आईटी पैक में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली। लेकिन एचडीएफसी बैंक के केस में देखें तो पिछले 5-6 दिनों से अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो एक रेंज में कहने का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर साइड में 1470 के आसपास और लोअर साइड में अगर आप देख रहे हैं तो 1435-1440 के आसपास एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ के लेवल वायलेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको करेक्शन गहराता हुआ दिख सकता है। हाल में देखा था 24 जनवरी के दिन यहाँ पे एक बॉटम लगा था 1380 के आसपास का लो, उसके बाद एक रिकवरी देखने मिली थी। स्टॉक ने 1480 का हाई जो था वो 2 फरवरी के दिन लगाया था। हालांकि ऊपर ठहरा नहीं और उसके बाद एक तेज प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो आपको देखने मिली थी। निफ्टी में भी एक बड़ा करेक्शन ऊपरी लेवल से आता हुआ दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज थी उसका कोई खास बड़ा असर एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पे तो देखने नहीं मिला था, क्योंकि एलआईसी वाली जो न्यूज आई थी वो उतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक पे नहीं डाल पाई, क्योंकि हैवी वेट है और साल भर का समय है। तो जरूरी नहीं है कि एक बार में 50,000 करोड़ की बाइंग एलआईसी एक ही बार में एचडीएफसी बैंक में करेगा। वो धीरे धीरे करके साल भर के समय में जब कभी भी कोई करेक्शन आने वाला होगा या करेक्शन लगेगा एचडीएफसी बैंक में आ रहा है तो उस कंडीशन में एलआईसी वहां पे एक बाइंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो आपको पता भी नहीं चलेगी, लगभग 35-36 करोड़ शेयरों के आसपास की बाइंग जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि महीने के 3 से 4 करोड़ शेयर
शेयर जो है ऑलमोस्ट LIC हर महीने बाई करेगा साल भर तक, तो ये हिस्सेदारी उसकी वहां तक पहुंच जाएगी। तो अब ये चीज देखने वाली होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रोज के एवरेज वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जब से नतीजे आए हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ शेयरों के आसपास के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़े कम होने की कोशिश हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक के हिसाब से अगर आप देखें तो जब तक ये स्टॉक 1470 1480 के लेवल के ऊपर चलना चालू नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनेगा। एक बार 1470 1480 का रेंज अगर ये स्टॉक निकाल लेता है, तो फिर कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको एक फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बनने की कोशिश होगी। कहीं ना कहीं प्री बजट रैली का भी, प्री इलेक्शन रैली माफ कीजिएगा, जिसका उम्मीद मार्केट मान के चलता है। क्योंकि आज हमने देखा IT पैक में जबरदस्त रुझान देखने मिला, तो कहीं ना कहीं अब बैंकिंग सेक्टर को भी चलना होगा, क्योंकि मार्केट हाई पे है, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में अभी फिलहाल कोई बड़ी तेजी देखने नहीं मिली है। और अगर बैंक निफ्टी को चलना है, निफ्टी को चलना है, फाइनेंशियल सेक्टर को चलना है, तो HDFC बैंक का चलना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा दिग्गज हैवीवेट स्टॉक है सारे ही फाइनेंशियल सेक्टर में। तो HDFC बैंक अगर यहाँ पे चलना चालू करता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मार्केट्स में भी और अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग के हिसाब से अगर आप देखें, तो एक करेक्शन के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छे जस्टिफिकेशन वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है। आपको कहीं ना कहीं बाकी स्टॉक्स की तुलना में यहाँ पे वैल्यूएशन अच्छे देखने मिले। कुछ कंसर्न रिजल्ट में निकल के जरूर आए थे, लेकिन उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बैंक पूरी तरीके से खराब हो गया, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया, कल के दिन बैंक डूब जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत बड़ा बैंक है, बहुत जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे इसको आप पिछले कई सालों से हमने देखी है होते हुए। 2-3 साल अगर आप यहाँ के पिछले आफ्टर कोविड या प्री कोविड के निकाल दें, तो उतना बड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने नहीं मिला। इंडेक्स लेवल पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार अगर ये स्टॉक 1600-1700 के लेवल के ऊपर जाके क्लोज होके सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो फिर आपको इस स्टॉक में भी एक अच्छे खासे मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे। फिर 1800 से 2000 तक के जो लेवल्स है, वो बहुत ही इजीली इस स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। अब ये कब होगा कब नहीं होगा ये आपको समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो थोड़ा वीकर साइड में सारे मूविंग एवरेजेस जो है वो 200 EMA के नीचे कामकाज करते हुए दिखाई दे, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर जरूर बेरिश हुआ है। चार्ट्स पे आपको गैप देखने को मिल रहा है, ओवरसोल्ड रीजन के आसपास से कहीं ना कहीं रिकवरी की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे जिन्हों को भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और अच्छे स्टॉक में चाहिए, जहां आपको ज्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए और पैसा स्टेबल रहे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहे, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक वो हो सकता है जहां पे आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बार ध्यान देना चाहिए। तो अच्छा खासा निवेश 2 साल 3 साल के रिटर्न के हिसाब से, खासकर बैंक FD और उसके तुलना में, तो आपको अच्छा रिटर्न ये स्टॉक कहीं ना कहीं बना के दे ही सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।